मटका पे चल भाई। विधायक हम न जोड़े तो डोले धक्का खाते। तो क्या विधायक जी ने कुछ नहीं किया? नहीं ने कुछ नहीं किया हमको किसी ने नहीं किया। हम किसी की वोट नहीं दे। आचार संहिता लगी तो तेजपाल भाग दौड़ कर लगा। वो तो अपनी वोटिंग के लिए भाग दौड़ कर रहा, अपने टिकट लेने के वजह से गया था जो महासचिव था। 5 साल से जो ही करा कुछ नहीं करा। ये रागनी का कार्यक्रम वे सभी भाई इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, सभी का मनोरंजन और सरकार से किस तरीके से मांग की है। आइए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ बड़े भाई शिव कुमार भाटी जी का, जिन्होंने आज हम जैसे नाजीज कलाकारों को यहाँ पर 2 शब्द कहने का मौका दिया। मेहरबानो, रही कलाकार की बात, कलाकार के तो हम चरणों के धूल के समान भी नहीं है, क्योंकि हमसे बड़े बड़े इस पृथ्वी पर कितने विद्वान कलाकार हुए हैं। तो आइए, जैसा कि हम पर छोटा मोटा टूटा फूटा आता है आपके बीच में रखते हैं, और कैसे क्या बताया, जैसे कि शुरुआत करते हैं एक सरस्वती वंदना के था सजा के उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो हारमोनियम बजा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, मंजीरा बजा रहे हैं, जिसे देख कर के आप सोच रहे होंगे कि ये कहीं किसी जागरण मंडली का दृश्य है या कहीं ये चुनावी मीटिंग का दृश्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लंबे समय से आंदोलन पर बैठे किसानों का दृश्य है, जो कड़ाके की सर्दी में अपने घर बार को छोड़ करके आज रात 10 बजे का समय है, फिर भी आंदोलन पर बैठे हुए हैं और अपना मनोरंजन करने के लिए गीत संगीत का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आइए बात करते हैं कि उनके क्षेत्र में चुनाव की क्या स्थितियां हैं और वो चुनाव को किस तरीके से देखते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ हंट लाइव और मैं हूं आपका दोस्त कपिल शर्मा। आइए स्वागत। वो दिखाएं किसानों का जो गीत संगीत का कार्यक्रम चल रहा है, उसे दिखाएं कि वो किस तरीके से जो है अपना मनोरंजन कर रहे हैं। रात को इस कड़ाके की ठंड में 10 बजे भी पंडाल लगा करके धरने पर बैठे हुए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें भी यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा उन्हें भी दिखाएं। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि ये किसानों का यह आंदोलन केवल आज या 2-4 दिनों से नहीं चल रहा है। ये पिछले बीते 1 साल से आंदोलन चल रहा है, जो यहाँ से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर था अब से पहले, और लगभग 1 महीने 2 दिन से यहाँ पल्ला दादरी के पल्ला गांव में चल रहा है। और चुनावी दौर होने की वजह से इस आंदोलन की भूमिका जो है वो एक और बड़े नज़रिए से देखी जा रही है कि ये आंदोलन आने वाले चुनाव में क्या गुल खिलाने जा रहा है। तो यहाँ जो बैठे हुए किसान हैं उनसे बात करेंगे कि उनका कहना क्या है कि उनकी डिमांड अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई है। ये सभी किसान DMIC से प्रभावित गांवों के किसान हैं। तो एक एक करके हम तमाम किसानों से बात करेंगे कि उनका क्या रुझान है और क्या कहना है जो वर्तमान में चुनाव आ रहे हैं उनको। किसान नेता सुनील फौजी, हम उनसे बात करेंगे कि वो आंदोलन की क्या भूमिका है और आने वाले चुनाव पे इस आंदोलन का क्या फर्क पड़ने वाला है। सुनील फौजी, आपका ये आंदोलन मतलब कड़ाके की ठंड पड़ रही है, चुनावी तपिश भी है, उसके बीच ये आंदोलन आपका लंबे समय से चल रहा है, तो आपका क्या कहना है कि क्या आने वाले दिनों में इस आंदोलन का क्या स्वरूप? हाँ, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर है और DFCC परियोजना, जिसकी 2 परियोजना है, ईस्टर्न कॉरिडोर और वेस्टर्न कॉरिडोर, इसके संबंध में हम किसान लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। नया भूमि अधिग्रहण कानून 2013 जो कानून यहाँ पर हमारे देश में लागू हो चुका है 1 जनवरी 2014 से, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार
उस कानून के लाभ किसानों को नहीं दे रही है। हमारी ज़मीन को औने पौने दामों में अधिग्रहण किया जा रहा है। काफ़ी ज़मीन पहले बेनामों से ले ली गई है और किसानों के बच्चों को रोजगार की सुविधा, या जो भूमिहीन है, जो इस ज़मीन पर डिपेंड थे, उनके बच्चों को रोजगार। और देखिए ये बताया गया है कि आपका ये आंदोलन पिछले 1 साल से अधिक समय से चल रहा है, तो क्या जो यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने आपकी समस्याओं को सुना नहीं या हल कराने का प्रयास नहीं किया? जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार थी, वो कह रहे थे कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों की समस्याओं को सुना जा रहा है प्रमुखता से। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जो सरकारें दावा कर रही हैं कि हम किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आपने अभी देखा कि साल भर से ज़्यादा धरने पे बैठे रहे दिल्ली में किसान, और 700 किसानों की शहादत हो गई, उसके बाद इनकी नींद खुली। वही पोजीशन यहाँ पर है। हमारे यहाँ जो आंदोलन चल रहा है गौतम बुद्ध नगर ज़िले में, वैसे अगर मैं सही तौर पे आपको बताऊं कि पिछले 2 दशक से यहाँ पर आंदोलन है। नोएडा बसा, ग्रेटर नोएडा बसा, और उसके बाद अब यहाँ पर DMIC एक ये भी अपने आप में एक प्राधिकरण के तौर पर ही है। ज़मीनें ली जा रही हैं, लेकिन जो कानून के लाभ हैं वो किसानों को नहीं दिए जाते हैं। यहाँ पर धारा 144 10 साल से लगी हुई है। ये भी एक रिकॉर्ड की बात है कि 10 साल से 144, मतलब आपके अनुसार जिले में परमानेंट ही धारा 144 लागू कर धारा 144 है, ताकि कोई किसान अपनी आवाज़ ना उठा सके और औने पौने दामों में ज़मीनें अधिग्रहण करके कोई देश का बिल्डर ऐसा नहीं बचा है जो बिल्डर इस जिले में ना आया हो। 20% से ज़्यादा ज़मीन नहीं ली जा सकती। अब आपके अनुसार आने वाले समय में आपके अगर इस आंदोलन को देखा जाए तो जो चुनाव का दौर चल रहा है, चुनावों पर क्या फर्क पड़ सकता है? देखिए, तो चुनाव पे सीधा सीधा असर पड़ेगा हमारे आंदोलन का। हम बिल्कुल एक बात तय करके बैठे हैं कि जो भी पार्टी, जो भी दल हमारे मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में रखेगा, जो हमारे 4 गुना मुआवजा है बाजार दर का, 20% प्लॉट है, रोजगार है बच्चों के लिए। 4 गुना मुआवजे की घोषणा तो खुद योगी जी ने की थी। बेशक करी थी, वो हमारे जिले में अभी तक किसी एक भी सिंगल आदमी को नहीं मिला है। नहीं, अब आगे उन पे कैसे विश्वास कर सकते हैं? वो तो घोषणा फिर 5 साल बाद आज फिर ऐसी ही घोषणा कर देंगे। नहीं, ये मैं मान रहा हूँ आपकी बात, लेकिन क्योंकि घोषणा पत्र में जारी करने के बाद ये होता है कि उनकी एक जिम्मेदारी बनती है घोषणा। और सिर्फ इस समय मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे 2017 में, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि अगर कहीं जमीन अधिग्रहण होगा तो वो 4 गुना, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना मुआवजा देंगे सर्किल रेट का, और शहरी क्षेत्र में 2 गुना देंगे। तो वो यहाँ लागू क्यों नहीं हुआ? हाँ, यहाँ पर नहीं दिया गया। यहाँ पर जो प्राधिकरण है, 3 प्राधिकरण है, वो प्राधिकरण अपनी मोनोपोली चला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जबरन हमने आपके गांव का नाम अपनी सूची में ले लिया और आपको हम शहर मानेंगे। तो इसका हम बिल्कुल पुरजोर विरोध करते हैं कि वोटिंग पड़ने से पहले। यही तो इशू है कि देखिए 5 साल तक जनप्रतिनिधि जो यहाँ के हैं, क्या उन्होंने इस आवाज को नहीं उठाया अपने के सामने? हाँ, यही मैं बता रहा हूँ, ये हमारी बहुत बड़ी पीड़ा है कि यहाँ के प्रतिनिधियों ने या यहाँ जो प्रदेश की सरकार है या केंद्र की सरकार ने हमारी आवाज़ को नहीं सुना है। इसलिए हम पूरा अल्टीमेटम दे रहे हैं कि वोटिंग डलने से पहले, वोट कास्ट करने से पहले या तो हमें 4 गुना मुआवजा और हमारे जो मुद्दे हैं 20% प्लॉट, रोजगार की सुविधा हमें दिला दी जाए, क्योंकि हमारा अवार्ड तैयार किया जा रहा है। वरना हम निश्चित रूप से, चाहे हमें नोटा पे बटन दबाना पड़े, हम जो है पार्टियों को ये दिखा देंगे कि किसान में कितनी ताकत है, कितनी संख्या में किसान उनके खिलाफ। जो यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि ये आने वाले चुनाव को आपका जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये किस तरीके से प्रभावित कर सकता है? देखिए कपिल भाई, मैं आपको सीधा बताना चाहता हूँ कि हमारा जो किसानों का जो धरना चल रहा है, ये एक बहुत लंबे समय से धरना जारी है। और इसमें आप ये मान के चलिए कि जो DMIC का प्रोजेक्ट इनका आ रहा है, जो भारत सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, इसमें इन्होंने 2013 से ही डायरेक्ट बैनों के माध्यम से। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, ये तो आपके साथियों ने बता दिया है। जी। सवाल ये है कि आपको 5 साल में सुना नहीं गया है, तो अब आपका क्या स्टेप है? नहीं, मैं वहीं आ रहा हूँ कि अब जब सरकार बनी थी तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब 2013 का कानून को इम्प्लीमेंट की बात आई थी, तो माननीय नितिन गडकरी जी ने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में हमारी आप सरकार बनाइए। ये योगी जी महाराज की जो सरकार बनी थी 2017 में, उस समय इन्होंने ये आश्वासन दिया था कि आप हमारी सरकार बनाइए और हम आपको नया भूमि अधिग्रहण कानून दिलवाएंगे। हमारी मिला क्या? नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो अब कैसे विश्वास किया जाए?
अभी देखिए इनके घोषणा पत्र में इस तरह की कोई घोषणा तो हुई नहीं है, लेकिन अब हम इनको वोट की ताकत, अपने वोट की ताकत के द्वारा इन्हें एहसास कराएंगे। मतलब वोट का चोट करेंगे। वोट का चोट बिल्कुल इन पर होगा, क्योंकि 5 साल तक कोई भी हमारा ये कानून इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और यहाँ तक कि जो इन्होंने वादे किए थे उस वादे पे भी ये खरे नहीं उतर रहे हैं। तो इसके अलावा किसानों के ऊपर अत्याचार किया, जेलों में भरे गए हैं, और हम पे दर्जनों मुकदमे, मैं ही कम से कम 3-4 बार तो हम जेल काट चुके हैं। नहीं, योगी जी तो दावा करते हैं वो किसान के साथ हैं। देखिए, मैं योगी जी महाराज की बात, देखिए उस लेवल तक हो सकता है कि ये जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि है ये वहाँ तक इस बात को नहीं पहुँचा रहे हो, या जो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी है। नहीं, इसमें फिर तो आप सीधा सीधा आपके जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो एमएलए हैं, एमपी हैं, तेजपाल नागर जी जो हैं विधायक हैं, और महेश शर्मा जी एमपी हैं, क्या उन्होंने आपकी बात को सुना नहीं? देखिए, हम कई बार उनके पास गए, और उन्होंने बार बार हमसे ये कहा कि ठीक है, हम आपकी इसमें एक शासन लेवल की वार्ता करवा देते हैं। उस शासन लेवल की वार्ता में भी आप ये मान के चलिए कि अभी 4 साल गुजर गए, 5वीं साल में एक अपर सचिव से जो वार्ता हुई, मुख्यमंत्री जी से जो वार्ता एक हुई थी 17 अप्रैल को 2017 में, तो उसमें भी उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन इम्प्लीमेंट वो भी नहीं करा पाए। तो ऐसे में आपका अब चुनावी दौर चल रहा है, चुनावी तपिश है, तो ऐसे में आप क्या संदेश देंगे उन जनप्रतिनिधियों को एक किसान होने के नाते? नहीं, हमारा सीधा संदेश है कि जब आप हमारे साथ नहीं है तो हम आपके साथ किस धैर्य उससे आप लेकर रगड़े कि आप हमको सहयोग किया आपने। हमारा सीधा सीधा उनसे एक संदेश ये है कि यदि आप इन पिछले 5 सालों में आपने हमारा एक भी काम किया होता, हमारे साथ होते, हम मानते हैं कि अभी विधायक जी ने तत्परता दिखाई है। 2-4 दिन पहले जो उन्होंने सचिव से बात करवाई है, कमिश्नर से बात करवाई है, लेकिन इससे पहले यदि इसको हमको इससे पहले कर देते तो हम सीधा उनको सपोर्ट करते और वोट भी करते। अब नहीं करेंगे? लेकिन अभी देखिए, अब इस पर मंथन होगा, हम किसान लोग सोचेंगे, अपनी वोट की चोट को देंगे उनको, जो भी होगा। ये वोटों से पहले हमारा मुआवजा है। नहीं, क्या संभव है कि वोटों से पहले अब मुआवजा मिल जाए? मिलना चाहिए। जब हम धरने पे बैठे, हमारी जमीन है, हम अपनी जमीन जब भी देंगे। अवार्ड खुलना चाहिए सही तरीके से। धरने में पुरुषों के साथ महिलाओं की भी भागीदारी अच्छी खासी है। हमारे बीच में कुछ जो धरने पे बैठी हुई महिलाएं हैं उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। आप जो धरने पे बैठी हुई किस लिए बैठी हुई हैं? रात के 10 बजे में अपनी मांगों को लेकर जो भी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं, जो रोजगार, युवाओं का रोजगार, हमारा मुआवजा, जो हमारा कम मुआवजा मिला हमारा उसका सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसका सर्किल रेट का 4 गुना, अगर शहर क्षेत्र है तो कौन से शहर? युवाओं को रोजगार जो अभी सरकार थी उसने नहीं दिया? नहीं दिया। इससे पहले भी सरकार चली गई, उसने भी नहीं दिया। पहली सरकारों ने भी नहीं दिया, तो अब किससे उम्मीद है? हमें तो किसी से भी ना, किसी को वोट ना दे, किसी को वोट ना दे, अंदर नहीं बढ़न देंगे भैया, वोट वाले ने हम बढ़न नहीं देंगे, और हम नहीं बढ़न देंगे। ये इन आगे क्या करोगे? हमें अपनी मांगे पूरी चाहिए। हमारे बच्चे तो धक्का खाते फिर हैं, जमीन हमारी सरकार ने फ्री में ले ली। नेता तो कह रहे हैं कि चुनाव हो जाएगा उसके बाद ही तो डिमांड हो। बात की नहीं है, हमें अपनी मांगे पूरी चाहिए। हम नहीं करेंगे वोट वोटन की बात। वोटन वाले ने तो हम गाँव में ही नहीं बढ़न दे, तेजपाल बढ़न दे, ना काये बढ़न दे, काये ना बढ़न दे, ना तेजपाल बढ़न दे, ना किसे बढ़न दे, कई तेजपाल न जोड़े। तेजपाल जी यहाँ के विधायक हैं। विधायक है, हम न जोड़े। हमारे बच्चे तो डोले धक्का खाते। तो क्या विधायक जी ने कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया। तेजपाल ने कुछ नहीं किया। हमको किसी ने नहीं किया। हम किसी की वोट नहीं दे। अब आचार संहिता लगी तो तेजपाल भाग दौड़ कर लगा। वो तो अपनी वोटिंग के लिए भाग दौड़ कर रहा, अपने टिकट लेने के वजह से गया था, जो महासचिव से मीटिंग कराया। तेजपाल को है 5 साल से जॉब करेगा। आपने पूछा नहीं जब तेजपाल जी यहाँ आए थे, जब पूछा नहीं करवाने, कुछ नहीं करवाने। आ गए योगी जी के साथ सुनील फौजी ने जाकर अप्रैल में 2017 में अप्रैल में वार्ता करी। झूठा आश्वासन देकर उसने भी मना कर दिया। मतलब मुद्दे पे बात आज तक जो किसानों के बिल्कुल नहीं आई। मतलब ये कि हमारे यहाँ जो है, अगर ईमानदारी से देखा जाए तो 14,000 रुपया मीटर बनता 4 गुणे के हिसाब से बाजार दर रेट का, लेकिन न 1/4 में
इस क्षेत्र को लूट लिया, समझे। और रही बात वोट की, वोट अब जो नोटा पे भी, मेरा तो कहने का मतलब ये कि यहाँ क्षेत्र में सबका बहिष्कार करा जा। रही बात तेजपाल जी की, तेजपाल जी अब इसी अगर इसमें जल्दी से एक्शन कर दे तो हम तेजपाल को सपोर्ट कर देंगे, लेकिन करे तो सी तेजपाल, खाली ये थोड़ी है कभी कल परसों में जो उसके मुख्य सचिव से जो वार्ता करवा दी, ठीक है। अब एंड टाइम पे जब उसका चुनाव आ लिया, चुनाव से एक दिन भी ना था महेश शर्मा ना तेजपाल, थोड़ा बहुत हमदर्दी दिखाता था तो राजकुमार भाटी जरूर आ जाता। राजकुमार भाटी जब भी आता था जब अखिलेश की सरकार थी, लेकिन ये तो इतने डरपोक थे कि इनकी कहीं मतलब ये कि लाइन ना टूट जावे सरकार से। कुर्सी हमारे साथ इस आंदोलन में कुछ युवा साथी भी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। सरकार का दावा है कि उसने 4 लाख लोगों को जो है सरकारी नौकरी दी है, तो इस मुद्दे पे जो है क्या कहना है युवा भाइयों का? ये हमें अभी कोई ऐसी नौकरी वगैरह कुछ दी नहीं गई है, जो भी है तो हमारे डर के कैसे बोल रहे हो, जोर से बोलो ना क्या। नहीं, हमारे रोजगार कोई मिला नहीं है हमारे युवा साथियों को किसी। आपके क्षेत्र में DMIC जैसा बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, हायर जैसी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, तो यहाँ युवा नहीं मिला, कोई रोजगार नहीं मिला किसी को भी। तो इस बारे में आपके जनप्रतिनिधियों से क्या कहते हैं? जी अभी धरना भी किया गया है हायर पे, वहाँ पे भी अभी कोई सुनवाई नहीं की गई है। एक भाई और हमारे खड़े हुए हैं, क्या नाम है? सन्नी भाटी जी। सन्नी भाटी क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, स्टडी करते हैं जी। कौन सी क्लास में? BA फर्स्ट ईयर में है जी। तो BA फर्स्ट ईयर में आप हैं, तो आप जो आने वाला चुनाव है उसे किस नज़रिए से देखते हैं? नजरिया जी कुछ ना जी, जो हमारे धरना चल रहा है इसकी कोई जो भी सपोर्ट चल रही, इसकी कोई प्रक्रिया नहीं हो रही। इसको जो भी तेजपाल जी से नहीं, आप BA के छात्र हैं और मैं समझता हूँ आपकी वोट भी होगी, ठीक है, वोट भी आपकी होगी। तो ऐसे में आप अगर पढ़ाई के क्षेत्र में देखें तो आपके यहाँ क्या बड़ा काम हुआ पिछले 5 सालों में? हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ, बड़ी बड़ी कंपनी आ गई, कोई किसानों को कोई बेटे के लिए कोई रोजगार नहीं बना। पढ़ाई के क्षेत्र में कोई बड़ी यूनिवर्सिटी या बड़ा कॉलेज? शिवनादर यूनिवर्सिटी बनी है। शिवनादर यूनिवर्सिटी में आपके क्षेत्र के बच्चों को एडमिशन मिल रहा है? नहीं मिला जी, किसी को नहीं मिला। जो भी बाहर के हैं 200 किलोमीटर दूर से हैं उनको सबको मिला, पर यहाँ किसी को नहीं मिला। लोकल क्षेत्र में किसी को नहीं दिया। वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे, उससे लाभ क्या होगा वोट ना देने? वोट लेने से ये लाभ होगा, जब हमारे मुआवजे को कुछ नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे फिर? नहीं, जब जो सरकार आएगी वो तो कहेगी आपने वोट दी नहीं, मैं क्यों सुनूं? नहीं, हम यहाँ का बहिष्कार करेंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ऐसी किसी से उम्मीद नहीं है कि आपकी मांग कोई मानेगा? ना कोई मानने को तैयार न हो। सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा झूठा आश्वासन दे, कोई भी न हो, सभी एक से हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फतेह सिंह भाटी है। क्या, कौन सा गांव है आप? मेरा गांव पल्ला है। और मैं 2013 के जितने भी कानून हैं, जो उनको हमारी जो मांगे हैं, 5 मांग की सूत्र मांगे हैं, जो उन मांगों को पूरी करेगा हम उसी को माला पहना देंगे, उसी को बटन दबा देंगे। हम इस धरने पे बैठ नहीं, चुनाव का दौर है, आपके यहाँ जो प्रत्याशी हैं लगभग घोषणा सबकी हो चुकी है, कौन कौन, तो किसी से उम्मीद है आपको? हमको उम्मीद किसी से फिलहाल कुछ नहीं है। जो उम्मीद हम उससे करेंगे जो हमारे काम को पूरा कर देगा, जो हमारी मांग है उनको पूरी करा देंगे। नहीं, इसके लिए तो उनके पास कहना है, अगर वो कहेंगे, आप कहोगे भी तो वो कहेंगे अभी तो हम हैं ही नहीं। हम किसी पे भी वोट नहीं डालेंगे, फिर मतलब नोटा यूज करेंगे। नोटा यूज करेंगे। तभी से भरोसा उठ गया, भरोसा उठ चुका है। जो हमारी मांगे पूरी करेगा उसी को हम जय जयकार कर देंगे, उसी का हम बटन दबा देंगे। हमारे 5 गांव हैं, 5 गांव एक सूत्र में है, जो जैसे अगर हम बहिष्कार करेंगे तो 5 गांव एक साथ होकर बहिष्कार करेंगे। कौन कौन से गांव हैं? 5 हमारे गांव हैं, बोडागी और पल्ला, कठेड़ा, चिठेड़ा, पाली, 5 गांव हैं। अगर ये मांग नहीं मानी गई तो हमारा सीधा संदेश, हम वोटन का बहिष्कार कर देंगे। और जो वोटन से पहले हमारी बात मान ली तो हम वोट उसी को देंगे। नहीं, ये तो देखिए, वोट के से पहले तो जो और मान लो एक पार्टी है, ऐसा तो है नहीं, जो दूसरे लोग हैं वो तो कहेंगे अभी तो हम हैं ही नहीं, हम कैसे आपकी मांग पूरी कर सकते हैं? जब सरकार में आएंगे जब तो मांग पूरी करेंगे। तो फिर हम बहिष्कार कर देंगे वोटन का। चुनाव का बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार करने से क्या होगा? लाभ क्या होगा? लाभ क्या होगा? उनको पता लगेगा संसद में। जब अब ना सुना, जो सरकार में थे जिन्होंने अब नहीं सुना, वो क्या करेंगे?
वे जैसे करेंगे वो कर देंगे। लेकिन आपने देखा किसानों में बहुत गुस्सा है। किसानों का साफ कहना है कि वो गांव में किसी नेता को नहीं घुसने देंगे और स्थानीय विधायक को लेकर के खासकर विरोध यहाँ की महिलाओं के बीच भी है। उनका कहना है कि ना उनके बच्चों को रोजगार मिला है, ना 5 साल में यहाँ किसानों की मांगों को सुना गया है। जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणाएं की थी उन्हें भी पूरा नहीं किया गया है। हालांकि उनका जो पूर्व की सरकार है उनसे भी भरोसा उठा हुआ है और वो किसानों का साफ कहना है कि वो किसी को वोट नहीं करेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, चाहे उन्हें नोटा का इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। न्यूज़ हंट लाइव के लिए अरुण शर्मा के साथ कपिल शर्मा, ग्रेटर नोएडा।